हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज एक बड़ी अपडेट आपके लिए लेके आया हूं बेटा, जेएसएससी की तरफ से, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। बेटा इसकी अगर वैकेंसी की बात करूं तो सर इसकी नोटिफिकेशन तो बहुत पहले आ चुकी थी, जिसमें 285 पोस्ट थी। लेकिन आज कितना है बेटा, क्या अपडेट है, सारा कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। कैसे जानेंगे पहले समझो। पहले तो बेटा जितने इंपॉर्टेंट डेट की बात की जाए, सारे इंपॉर्टेंट डेट्स जान लेते हैं। और उसके बाद क्या करना है सर, हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझते हैं। क्या अदर स्टेट अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है, क्या डिप्लोमा वाला ही अप्लाई कर सकता है, बीटेक वाला नहीं अप्लाई कर सकता है, ये सारी बात जानना है। और उसके बाद सिलेबस क्या रहना है, फिर लास्ट में बात करेंगे कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है। ओके बच्चों, सो चलिए यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपके सामने लिखा हुआ है बेटा। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट की बात की जाए बेटा, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट की बात करें आपसे हम, तो बेटा 7 फरवरी से लेके 7 फरवरी से लेके बेटा 10 मार्च तक का जो है आपका मिडनाइट तक का डेट है ये फॉर्म फिलअप करने का। मतलब 7 फरवरी से लेके आप 10 मार्च तक आप क्या कर सकते हो बेटा, 10 मार्च मिडनाइट तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है बेटा फोटो सिग्नेचर अपलोडिंग के लिए, ये इन्होंने एक एक्स्ट्रा चांस दे रखा है बेटा आपको कि 13 मार्च 2022 तक, मतलब 13 मार्च तक आप फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हो। आगे बात करते हैं बेटा कि फॉर्म करेक्शन डेट, तो इन्होंने बहुत अच्छी चीज ये दे रखी है कि जो फॉर्म करेक्शन की डेट है बेटा वो क्या है, 14 मार्च से लेके 16 मार्च तक है। मतलब 2 दिन इन्होंने किस लिए दे रखा है, फॉर्म को करेक्ट करने के लिए यदि आपसे कोई गलती हो जाती है। ओके बच्चों, और फॉर्म फीस की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात तो यही है गुरुजी, कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, और दूसरे की बात की जाए बेटा तो कितना फीस है, तो 100 रुपीज फीस है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो चलिए ये सारी डेट्स आप लोग आई होप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे बात करता हूं बेटा कि हम लोग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, क्या अदर स्टेट अप्लाई कर सकता है या नहीं अप्लाई कर सकता। ओके बच्चों, सो चलो देखते हैं हम लोग, बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर बात करें बेटा कनीय अभियंता, जिसे आप जानते हो जूनियर इंजीनियर बोलते हैं, विद्युत की बात करें बेटा, तो विद्युत में आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, इस बात को नोटिस करिएगा कि विद्युत में आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विद्युत में डिप्लोमा होना चाहिए। संबंधित शाखा में उच्च तकनीकी योग्यता धारित करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन देने के पात्र हैं। मतलब आप मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो डिप्लोमा होना चाहिए, और उससे ज्यादा आप बी या बीटेक हैं तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बी बीटेक वालों को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। और देखो बहुत अच्छे, अगर ग्रेड पे की बात करूं बेटा, यहां पे अगर पे लेवल की बात करूं तो 35,000, अगर बेस पेमेंट की बात करूं तो बेटा 35,400 से लेके 1,12,400 रुपए तक की सैलरी है। तो सैलरी का इनका बहुत जबरदस्त ये प्लान है। ओके बच्चों, आगे बात करता हूं कि सर ये तो बात होगी किसके लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए। ये देखिएगा बेटा एसएनई का मतलब सिविल होता है, तो सिविल के लिए वही सेम ग्रेड पे है, सेम इनका पे लेवल है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, योग्यता भी सेम है बेटा, आपको डिप्लोमा होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए सर, डिग्री होना चाहिए। ओके, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन बेटा आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। सेम ऐसे ही आपको किसमें, मैकेनिकल में भी देखने को मिल जाने वाला है बेटा, इसके लिए भी पे स्केल सेम है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो ये भी सेम है। आगे बात करते हैं कि सर या क्या इसके लिए अदर स्टेट वाले फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बेटा इस बात को यहां पे मेंशन किया गया है, यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां पे बेटा एक बात मेंशन की गई है कि आपको हर हाल में क्या करना चाहिए। आप देखिएगा यहां पे लिखा हुआ है, पात्रता की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें बेटा, यहां लिखा हुआ है कि आपको हर हाल में जो अपनी मैट्रिक्स है, हाई स्कूल है, वो कहां से पास आउट होना चाहिए, झारखंड से। मतलब झारखंड स्टेट से ही आपको हाई स्कूल या इंटर जो भी आपको वो होना चाहिए। मैट्रिक्स तो आपकी झारखंड से होनी चाहिए, भले आप कहीं स्टेट को, उससे मतलब नहीं है। इनके ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि भैया मैट्रिक्स हमारे स्टेट से होना चाहिए। कुल मिला के घुमा फिरा के अगर बात की जाए बेटा, तो अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एकदम शॉर्टकट समझिएगा, अदर स्टेट वाले बेटा इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। केवल और केवल कौन अप्लाई कर सकता है, जिन्होंने अपना मैट्रिक्स लेवल या कह सकते हो झारखंड का रहने वाला है, लोकल रेजिडेंस है वहां का। ओके बच्चों, तो ये बात आपकी क्लियर हो चुकी कि सर ये फॉर्म भरेंगे वही जो वहां के लोकल रेजिडेंस होंगे, जो इस स्टेट से बिलोंग करते होंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं कि सर सिलेबस क्या होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि बेटा सिलेबस क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरुजी सिलेबस क्या होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा।
तो बेटा बात करते हैं इसके बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो बेटा यहां ध्यान से समझिएगा इस बात को कि आपके 2 प्रश्न पत्र आने वाले हैं, 2 पेपर होने वाले हैं। पहले पेपर में बात की जाए बेटा तो आपको 120 क्वेश्चन आएंगे, समझिएगा इस बात को। पहले पेपर फर्स्ट की बात की जाए, यहां बेटा मैं लिख दे रहा हूं दैट इज पेपर फर्स्ट, और पेपर फर्स्ट की बात की जाए बेटा तो आपको एक 120 क्वेश्चन आएंगे, 2 आवर्स का आपके पास टाइम होगा। और अगर क्वेश्चन के नंबर्स की बात करें बेटा तो आपके 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स पर क्वेश्चन होंगे बेटा, एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के होने वाले हैं, ठीक है। तो 120 क्वेश्चन, 2 आवर टाइम भी सफिशिएंट हो रहा है, 120 क्वेश्चन दे रहा है। और यहां बेटा क्या कर रहा है आपके लिए, जिस डिपार्टमेंट से आप हैं, जिस इंजीनियरिंग से हैं, चाहे वो आप इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे मैकेनिकल से हो, चाहे सिविल से हैं, आपके जो भी डिसिप्लिन है बेटा वहां से 80 नंबर आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर बात करें बेटा जनरल नॉलेज की, जिसे आप लोग जीके बोलते हो, तो वहां से 40 नंबर आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझिएगा बेटा 120 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन आपके डिसिप्लिन से होगा और 40 क्वेश्चन कॉमन होगा सबके लिए जो जीके से पूछे जाने वाला है। दूसरे पेपर की बात करें गुरुजी तो दूसरे पेपर में भी बेटा टोटल 120 क्वेश्चन ही होंगे और 2 आवर्स का ही टाइम होगा, बट वो स्पेशली जो 120 क्वेश्चन होंगे टोटल के टोटल आपके डिसिप्लिन से होंगे। मतलब आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो 120 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के मिलने वाले हैं, आप सिविल के हैं तो सिविल के 120 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल के 120 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ओवरऑल बात करो बेटा तो यहां 360 हो गया क्या, आप अप्लाई करो, देखो 120 क्वेश्चन, 3 मार्क का एक क्वेश्चन, 360 नंबर का ये हुआ बेटा, और 360 नंबर का ये भी, 3 मार्क्स का पर क्वेश्चन ये भी है। तो बेटा कितने का होना हुआ है, 720 नंबर का टोटल इनका क्वेश्चन बनने वाले हैं। ओके बच्चों, सो नंबर से मतलब रखो, आप पर क्वेश्चन समझो कि 120 क्वेश्चन आपके डिसिप्लिन से सेकंड पेपर में, ये फर्स्ट पेपर का क्राइटेरिया क्रॉस करने के बाद आपको सेकंड पेपर देने को मिलेगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं सर क्या इसमें सिलेबस रहेगा टेक्निकल का। तो पहले पेपर फर्स्ट को समझो बेटा, पेपर फर्स्ट में जो आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनको समझो। पेपर फर्स्ट में बात करो बेटा, दैट इज पेपर फर्स्ट, मैं यहां बेटा फिर से मेंशन कर दे रहा हूं, ये क्या है, पेपर फर्स्ट है। और पेपर फर्स्ट में अगर सिविल वालों की बात की जाए तो सिविल वालों के लिए देखो यहां लिखा हुआ है सिविल इंजीनियरिंग पार्ट 1, थोड़ा सा जूम किया जाए बेटा, थोड़ा सा जूम किया जाए, आई थिंक आपको अच्छे से विजिबल हो। अब यहां पे आप समझिएगा बेटा क्या लिखा हुआ है, देखिएगा यहाँ पे पेपर फर्स्ट की बात की जाए बेटा तो सिविल इंजीनियरिंग पार्ट 1 की बात करें अगर, तो इसमें आपको बिल्डिंग मटेरियल से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, एस्टिमेटिंग कास्टिंग से एंड वैल्यूएशन से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, सर्वेइंग से मिलने वाला है बेटा, सॉइल मैकेनिक्स से, हाइड्रोलिक्स से, इरिगेशन इंजीनियरिंग से, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से। अच्छा कुल कितने क्वेश्चन हो जाते हैं यार, इस बात को भी यही मेंशन करो तो, वन सब्जेक्ट बिल्डिंग मटेरियल, दूसरा वाला एस्टिमेटिंग कास्टिंग, थर्ड नंबर पे बेटा सर्वेइंग, और फोर्थ नंबर पे सॉइल मैकेनिक्स, फिफ्थ नंबर पे एफएम जैसे हाइड्रोलिक्स बोलते हो, 6 नंबर बेटा इरिगेशन, 7 नंबर पे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, 8 नंबर पे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। टोटल 8 सब्जेक्ट आपके टेक्निकल होंगे और इन्हीं से अभी नीचे भी बेटा 8 सब्जेक्ट तो यहाँ हो गए, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग से भी है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से आपसे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन और स्टील डिजाइन, मतलब यहाँ कितने सब्जेक्ट हुए, 8, सो 9, 10, 11, ओके बच्चा, टोटल 12 सब्जेक्ट आपसे पुटअप किए जाएंगे। मतलब ओवरऑल बात करें कि सिविल के जितने भी टेक्निकल के कोर सब्जेक्ट हैं बेटा उन सभी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। यहां से बेटा याद रखिएगा, यहां से आपको 80 नंबर के 80 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। यहां से बेटा कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 80 क्वेश्चन मिलेंगे और 240 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से आपके बन जाएंगे। ओके बेटा, और नेक्स्ट बात करता हूं सर, ये तो पहला पेपर था तो 80 नंबर डिसिप्लिन वाला हो गया बेटा। सिमिलर है जहां इलेक्ट्रिकल का लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल के बारे में भी जो बच्चे हैं वो समझ जाए बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद क्या बच्चा सर्किट ला, मैग्नेटिक सर्किट, ये सारी चीजें उनकी हैं। और नीचे बेटा मैकेनिकल के लिए बताया हुआ कि मैकेनिकल के लिए क्या है, पूरा डिटेल नोटिफिकेशन में सारा सिलेबस गिवन है। अब बात करते हैं सर जीके से क्या क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। तो बेटा जीके से देखिएगा, जीके से बात करें तो फर्स्ट पेपर में ही जीके है और कितने मार्क्स का है सर, तो 40 क्वेश्चन आएंगे यहां से, कितना बेटा 40 क्वेश्चन आएंगे और 3 मार्क्स का पर क्वेश्चन होगा तो बेटा 120 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से आपको मिलने वाले हैं। बात करें क्या क्या पूछा जाएगा बेटा, तो इसमें आप देख लो अच्छे से लिखा हुआ है सारी चीज कि आपको करंट अफेयर भी पूछा जाएगा, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर, ये सब चीजें पूछी जाएंगी।
भारत का इतिहास पूछा जाएगा। और क्या बेटा, यहाँ आप देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ क्या दिया हुआ, उसके बाद झारखंड की सभ्यता के बारे में भी पुटअप किया जाएगा। सिंपल सी बात है, जिस स्टेट का पेपर होता है बेटा उस स्टेट के बारे में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ये सभी कुछ आपका डिटेल में किसका है बेटा, ये पूरा जीके का सिलेबस है कि जीके से क्या क्या इनको पुटअप करना है। ओके, देखिएगा यहाँ लिखा है इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं जिसे आप करंट अफेयर कहते हो और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। और इसमें झारखंड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न बनते हैं। ओके बच्चों, तो ये सारी चीजें थी आपकी जीके की सिलेबस। ठीक है, उसके बाद बेटा सामान्य विज्ञान, वो तो जीके था आपका पार्ट। देखिएगा यहाँ पे, इसको अगर बात की जाए तो ये सामान्य अध्ययन से, ये बेटा क्या है, ये सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन है। और बी नंबर पे बात करो बेटा, तो यहाँ देखो ख नंबर पे क्या लिखा हुआ है, सामान्य विज्ञान भी पुटअप किया जाएगा, सामान्य गणित भी पुटअप किया जाएगा, जिसे आप लोग क्या बोलते हो बेटा, इसे रीजनिंग बोलते हो, तो रीजनिंग भी पुटअप किया जाएगा आपसे। आगे बात करते हैं तो कंप्यूटर्स के कुछ बेसिक्स भी आपसे पुटअप किए जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है, इनका पूरा का पूरा सिलेबस है बेटा फर्स्ट पेपर का। और सेकंड पेपर की बात करें गुरुजी, तो सेकंड पेपर में आप देखिएगा कि आप जिस भी डिसिप्लिन से होंगे वहां से आपको टोटल कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं बेटा सेकंड पेपर में, तो टोटल 120 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 120 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 3 मार्क्स का पर क्वेश्चन, तो 360 मार्क्स आपको यहां से देखने को मिलने वाला है। ओके बच्चा, अब बात करें सेकंड पेपर में, तो देखिएगा सेकंड पेपर में डिटेल में सारे सब्जेक्ट का सिलेबस दे रखा है कि क्या क्या किस टॉपिक को हम पूछने वाले हैं। ओके बच्चों, तो चलो एक एक करके सिविल के सारे सब्जेक्ट की एनालिसिस कर लेते हैं। बात करें बेटा बिल्डिंग मटेरियल की, तो आप यहां ध्यान से देखिएगा बिल्डिंग मटेरियल में क्या क्या पूछेगा। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड जो टेस्ट है बच्चा, यूजेज एंड मैन्युफैक्चरिंग क्वेरिंग अब मटेरियल, जैसे बेटा क्या क्या, बिल्डिंग स्टोन हो गया, सिलिकेट बेस्ड मटेरियल हो गए, सीमेंट हो गया बेटा, एस्बेस्टास प्रोडक्ट हो गए, टिम्बर एंड वुड बेस्ड प्रोडक्ट हो गए, और क्या हो गया बच्चा, लैमिनेट और बिटुमिनस मटेरियल हो गए, पेंट हो गए, वार्निश हो गए। ये तो कंप्लीट रहा बेटा किसका, बिल्डिंग मटेरियल से। देखो एस्टिमेटिंग कास्टिंग का अच्छा खासा वेटेज है बेटा। देखो एस्टिमेटिंग कास्टिंग में कि एस्टिमेट क्या है बेटा, ग्लोसरी ऑफ टेक्निकल टर्म, एनालिसिस ऑफ रेट, मेथड एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, आइटम ऑफ वर्क, जैसे अर्थ वर्क क्या होता है, ब्रिक वर्क क्या होता है, ब्रिक वर्क में मॉड्यूलर एंड ट्रेडिशनल दोनों, आरसीसी वर्क क्या होता है, शटरिंग क्या होता है, टिम्बर वर्क क्या होता है, पेंटिंग, फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग। ओके बच्चा, बाउंड्री वाल, ब्रिक बिल्डिंग, वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक, बार बेंडिंग शेड्यूल और सेंटर लाइन मेथड, मिड सेक्शन फार्मूला, ट्रेपेजॉइडल फार्मूला, सिम्पसन रूल, कास्ट एस्टीमेट ऑफ सेप्टिक टैंक, फ्लेक्सिबल पेवमेंट, ट्यूबवेल, आइसोलेटेड एंड कंबाइंड फुटिंग, स्टील ट्रसेस, पाइल एंड पाइल कैप्स। वैल्यूएशन में बेटा वैल्यू, कास्ट, स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, सभी कुछ डिटेल में एकदम से एनालिसिस करना है आपको, पूरा डिटेल में एस्टीमेट सिलेबस को यहाँ गिवन है। आगे बात करें बेटा सर्वेइंग में, तो सर्वेइंग में क्या, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, चेन सर्वेइंग, वर्किंग ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास, कंपास ट्रावर्सिंग, बियरिंग, लोकल अट्रैक्शन, प्लेन टेबल, सभी कुछ पूछा हुआ है। देख लो कंप्लीट, आप इसको, आप इसके नोटिफिकेशन को बेटा डाउनलोड करोगे तो कंप्लीट सिलेबस वहां पे गिवन है। ओके, बात करते हैं यहाँ सॉइल मैकेनिक्स के, तो सॉइल मैकेनिक्स का भी अच्छा खासा यहाँ पे वेटेज है। ऑरिजिन ऑफ सॉइल, फेज डायग्राम, डिफिनेशन, वाइड्स रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, सभी कुछ यहाँ से अच्छे से पढ़ना है बेटा। सभी सिलेबस को आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इरिगेशन इंजीनियरिंग का भी अच्छा खासा यहाँ पर आप देख पा रहे हो, कैनाल वैलान से भी अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया हुआ है। आगे बात करते हैं बेटा, आगे बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की, तो जैसे आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में देख लो, हाईवे इंजीनियरिंग, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, ज्योमेट्रिक डिजाइन, तो सिंपल सी बात है ज्योमेट्रिक डिजाइन तो पुटअप करेगा ही बेटा। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात कर लो और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की बात कर लो, पूरा डिटेल में यहाँ सिलेबस गिवन है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी, स्टील, सभी कुछ एकदम डिटेल में बेटा यहाँ पे सिलेबस को दिया हुआ है, तो आप इसको प्रिंट आउट करा के अपने पास रख लो, इसमें सभी कुछ जानकारी गिवन है और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करो। ओके बच्चों, तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये आती है सर नंबर ऑफ वैकेंट सीट क्या है, तो बेटा नंबर ऑफ वैकेंट सीट को आपको बता देता हूं कि नंबर ऑफ वैकेंट सीट क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके बच्चा, तो देखते हैं नंबर ऑफ वैकेंट सीट की बात करते हैं कि कितनी पोस्ट है यहाँ पर सर,
तो पोस्ट की बात करें बेटा तो इनिशियली की बात करूं जब इसका नोटिफिकेशन आया था तो बेटा 285 नंबर ऑफ वैकेंट सीटें थी, 285 थी। लेकिन इन्होंने आज रिवाइज करके एक अपडेट दिया बेटा, रिवाइज करके एक अपडेट दिया है। आप देख पा रहे होंगे यहां पर डेट बेटा, आप लोग डेट तो देख पा रहे होंगे, यहां पर बेटा डेट लिखा हुआ 3/2/2022, मतलब आज का अपडेट है। और सबसे प्लस पॉइंट देखिएगा, पहले बेटा इनकी वैकेंसी कितनी थी 285, याद रखिएगा पहले 285 थे बेटा, 1004 वैकेंसी थे, मतलब 1004 वैकेंसी इन्होंने और एक्स्ट्रा इसमें प्लस किया। टोटल बेटा 1289 पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली है, 1289 पोस्ट। इस बात को बार बार समझिएगा कि बेटा शुरू में 285 पोस्ट थी, लेकिन अब यहां पे 1004 नंबर ऑफ वैकेंट सीट प्लस हो गई, तो टोटल 1289 वैकेंट सीटें देखने को मिलने वाली है। ओके बच्चों, और बात करते हैं इसमें थोड़ा सा और, यहां इनिशियली देखें तो बेटा किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट है, किसके लिए कितनी पोस्ट है, तो आप देखिएगा इसको बेटा। अगर बात करें इलेक्ट्रिकल के लिए, तो इलेक्ट्रिकल में अगर नगर विकास एवं आवास विभाग की बात करो बेटा, तो टोटल कितनी पोस्ट है 46 है। देखिएगा टोटल 46 पोस्ट है बेटा, बाकी इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। ये किसमें बेटा, नगर विकास एवं आवास विभाग में, ये इलेक्ट्रिकल के लिए है। आगे बात करते बेटा, आगे बात करते और किसमें क्या है, तो देखिएगा यहां पर देखिएगा बेटा, अगर बात करें यहां सिविल की, असैनिक का मतलब बेटा सिविल होता है। सिविल की बात की जाए अगर आपसे, तो सिविल में आप देखने को पाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट 188 है। कितना है गुरुजी, 188 है, लेकिन किसमें, नगर विकास एवं आवास विभाग में। जबकि इसके लिए इलेक्ट्रिकल की केवल 46 सीट थी, लेकिन बेटा अगर बात करें इसमें तो सिविल की 188 पोस्ट है। कितना है गुरुजी, 188 किसमें बेटा, नगर विकास एवं आवास विभाग में। आगे बात करते हैं बेटा, तो मैकेनिकल की कितनी पोस्ट है बेटा इस विभाग में, तो मैकेनिकल की टोटल 51 पोस्ट है, मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंट सीटें सिविल के लिए है। देखिएगा बेटा यहाँ पे नगर विकास एवं आवास विभाग किसके लिए गुरुजी, तो यांत्रिक लिखा बेटा, इसका मतलब मैकेनिकल के लिए ये पोस्ट है। किसके लिए है, मैकेनिकल के लिए। ओके बच्चा, चलो ये तो हुआ नगर विकास एवं आवास विभाग में। आगे बात करते हैं गुरुजी 4th नंबर पे, तो देखिएगा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। और बेटा इसमें बात की जाए तो जेई के सिविल की बात करो बेटा, तो सिविल में कितने वैकेंट सीटें हैं, तो 171 है। अभी इसके पहले 188 था, अब सिविल के लिए बेटा किसमें कितना है, 171 है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में। और बात करें बेटा वही सिविल की अगर जल संसाधन विभाग में, तो 400 नंबर ऑफ वैकेंट सीट मिलने वाली, 400 नंबर ऑफ वैकेंट सीट मिलने वाली बच्चा। आगे बात करते हैं सर, आगे बात करते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, तो बेटा आगे फिर दिया हुआ है मैकेनिकल के लिए। मैकेनिकल के लिए क्या दिया हुआ है बेटा, तो जल संसाधन विभाग में मैकेनिकल की पोस्ट बेटा 30 नंबर ऑफ वैकेंट सीट है, 30 सीटें हैं जिसे कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। और बात करें बेटा अगर फिर सिविल की, किसमें सर, पथ निर्माण विभाग में। किसमें बेटा, पथ निर्माण। वैसे भी सिविल वाले तो रोड बनाते ही हैं, हाईवे डिपार्टमेंट में तो जाते ही हैं। तो सर यहाँ कितनी नंबर ऑफ वैकेंट सीटें देखने को मिलेंगी, तो नीचे देखिएगा बेटा नंबर ऑफ वैकेंट सीट की बात करें तो 392। कितना गुरुजी, 392। तो देखिएगा बेटा कितनी बड़ी वैकेंसी है सिविल के लिए, यहाँ पे 392। शुरू में गुरुजी 188, फिर कितना, आई थिंक फिर 170, फिर बेटा क्या 400, फिर कितना सर 392। कितनी अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही। अगर बात करें 90% वैकेंसी तो इसमें सिविल की ही है। आगे बात करते हैं बेटा, तो यही कृषि अभियंत्रण जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है बेटा, उसके लिए भी 11 नंबर ऑफ वैकेंट सीटें हैं। तो टोटल अगर बात करें बेटा, तो टोटल वैकेंसी की बात करूं बेटा, तो टोटल वैकेंसी कितनी हुई गुरुजी, 1289 वैकेंट सीटें हुई। और इसमें बेटा अगर एक मोटा बात करें तो 90% वैकेंट सीटें किसके लिए है गुरुजी, सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। किसके लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। ओके, आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और जो आपके डाउट होंगे बेटा कमेंट सेक्शन में डाउट आप लोग जरूर डाला करो, हम जरूर आपको रिप्लाई देंगे। ओके बच्चों, बाकी जेनिक आपके लिए कुछ इसके लिए भी लेके आएगा अच्छा प्लान। सो मिलते हैं फिर किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। और बेटा आपको अगर कोई डाउट इसमें होता है तो आप तुरंत आप जाके जो भी JSSC झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल साइट है बेटा, वहां से जाके एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करो और सारी डिटेल आपको मिल जाने। ओके बच्चों, सो मिलते हैं फिर किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।